हेलो गाइस, स्वागत है न्यू वीडियो पर। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था करीब 40 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। फैंग मिनू अब थकी हुई हांफती हुई बेड पर बिखरी पड़ी थी। वो धीमे से बोली, चेनान इस बार पहले से अलग क्यों था? वो बड़े कूल अंदाज में उठ बैठा और बोला, अलग किस तरह? फैंग मिनू ने थोड़ा शर्माकर बुदबुदाया, ज्यादा स्ट्रांग था। और फिर शर्म से आधा चेहरा चादर में छुपा लिया। थोड़ा और सकुचाते हुए बोली, हमने 40 मिनट में 2 बार किया। चेन युआन ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें अच्छा लगा? चलो एक और राउंड हो जाए। वो अचानक बैठ गई, थोड़ी घबराई हुई। चुआन, तुम अब भी कंटिन्यू कर सकते हो। वो धीरे से मुस्कुराया, याद है ना डांस सीखते वक्त क्या कहा था? इस बार तुम लीड करो। वो लजा गई, बुदबुदाई, मैं ऊपर पर मुझे करना नहीं आता। चेन युआन ने उसे गले लगाते हुए प्यार से कहा, सीखा जा सकता है, एक्सपीरियंस से ही तो सब आता है, रियल लाइफ में भी। फैंग मिनू ने धीरे से हामी भरी, जैसे मान गई हो। चेनान ने उसे हल्की सी किस दी और वो झट से लाल हो गई। प्यारे से अंदाज में बोली, बड़े बदमाश हो तुम। और फिर बीशेई वो उछलकर उसके ऊपर चढ़ गई, एक और जंग के लिए तैयार। अगले दिन फैंग मिनू स्कूल चली गई। चेन युआन बेड पर पसरा पड़ा था, आराम से बोला, आज सुबह कोई क्लास नहीं, थोड़ी देर और सो जाता हूँ। तभी अचानक उछल पड़ा, एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में एक कागज। रुको जरा, वो लॉटरी टिकट चेक करना है, कहीं मैं करोड़पति तो नहीं बन गया। वो घबराया हुआ हर नंबर चेक करने लगा। रेड नंबर 3, 4, 14, 22, 26, 27 और फाइनल ब्लू नंबर 1। सारे मिल गए। ओ माय गॉड, 66 मिलियन। बिस्तर से छलांग लगाई, कंबल हवा में उड़ा दिया। मैं जीत गया, 68 मिलियन। मॉम डैड को अभी बताना होगा। कंपनी जब से बंद हुई है उन्होंने बहुत तकलीफें देखी हैं। थोड़ी देर बाद चेन युआन घर पहुंचा, चिल्लाता हुआ, मॉम मैं आ गया। माँ चेन युआन हाथ कमर पर रखकर बोली, आ गए हो तो धीरे बोलो, पड़ोसियों को डिस्टर्ब मत करो। वो खुशी से बोला, डैड कहाँ है? जल्दी बुलाओ, बहुत जरूरी बात है। माँ शक भरी निगाहों से बोली, ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे डैड का इंतजार नहीं कर सकती? फिर से कोई गड़बड़ की है ना तुमने? चेन युआन मुस्कुराता हुआ माँ के लिए कुर्सी खींच लाया। मॉम प्लीज, कुछ अच्छा बताने वाला हूँ, पहले आप दोनों बैठो तो सही। जब दोनों बैठ गए उसने लॉटरी टिकट आगे बढ़ाया। हम लोग अमीर हो गए, 68 मिलियन जीत गए हैं। माँ चौंक गई, बेटा क्या पढ़ाई का स्ट्रेस ज्यादा हो गया है? डैड बोले, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, घर की चिंता मत कर। चेन युआन ने टिकट और मोबाइल डैड के सामने रखते हुए कहा, डैड पहले अच्छे से चेक तो करो। डैड ने एक एक नंबर मिलाया, आंखें चमक उठी। हनी हम सच में जीत गए। माँ बोली, सच में? डैड ने एक्साइटेड होकर कहा, सच में, पूरे 68 मिलियन। टैक्स कट जाए तो भी 50 मिलियन से ज्यादा मिलेंगे। अब ना सिर्फ सारे कर्ज उतार सकते हैं बल्कि नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। माँ खुशी से बोली, बेटा तुम्हारा नाम हमारे फैमिली इतिहास में लिखा जाएगा। आज लंच नहीं बनाएंगे, बाहर चलो सेलिब्रेट करते हैं। चेन युआन थोड़ा शर्माते हुए बोला, अब मैं जूनियर हूँ, 1 साल बाद ग्रेजुएट करूंगा। मैं चाहता हूँ खुद का बिजनेस शुरू करूं, एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। डैड बोले, बिजनेस आसान नहीं है लेकिन तेरे अंदर जज्बा है, ये बड़ी बात है। इनाम की रकम तेरी है, जो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी सलाह है कुछ पैसा माँ और मुझे दे दे, हम तुझे सपोर्ट करेंगे जब तुझे जरूरत पड़ेगी। चेन युआन बोला, मॉम डैड मैं सिर्फ 1 मिलियन लूंगा, बाकी सब आप लोगों के लिए है। डैड मुस्कुराए, ठीक है। माँ बोली, बेटा जा और दिल खोल के मेहनत कर, हम दोनों हमेशा तेरे साथ हैं। सीन कट। जिन जिन्योंग बीते दिन की लड़ाई के बाद वो अपने सूजे चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, चेन्ना तुझे पता है ना मैं तुझे क्यों बुलाया हूँ? देख ले ये सब तेरे बॉयफ्रेंड की मेहरबानी है। चेन्ना ठंडे स्वर में बोली, डायरेक्टर हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, चोट का हिसाब उससे मांगो। वो गुस्से में बोला, ऐसा नहीं चलेगा, अगर तू ना होती तो मुझे ये मार क्यों पड़ती? उसकी नजरें चेन्ना के शरीर पर पड़ी। उसके दिमाग में गंदे ख्याल दौड़ने लगे, इस औरत को तो इस बहाने से फंसा सकता हूँ। लेकिन चेन्ना सख्ती से बोली, तुम्हारी लड़ाई से मेरा क्या लेना देना? और मैंने कल ही कहा था मेरा कोई और के साथ अपॉइंटमेंट था, तुम जिद करके वहीं बैठे थे। वो चिल्लाया, बहाने बंद करो, कल दोपहर बिना बताए पोस्ट छोड़कर चली गई, अब सजा ये है 1 महीने तक कस्टमर्स को ग्रीट नहीं करोगी। चेन्ना ने गुस्से से कहा, किस बेस पर? मैंने छुट्टी ली थी। वो हंस पड़ा, किस बेस पर? ये तेरा पहला जॉब है क्या? मैं इस स्टोर का जनरल मैनेजर हूँ, यहाँ जो मैं कहूँ वही नियम है। ये कैपिटलिस्ट सोच सुनकर वो जल भुन गई, मगर कुछ कर भी नहीं सकती थी। जेन जिन्योंग मन ही मन सोच रहा था, उसे फ्रंट से हटाकर उसकी कमीशन कट कर दी है, अब वो सिर्फ बेस सैलरी पाएगी, 1200 युआन, रेंट भरने के लिए भी कम। चेन्ना अब सब समझ गई थी। वो पलटी और बोली, बड़े आए जनरल मैनेजर, इतना गुरूर मत करो, नौकरी ही है, छोड़ दूंगी। वो घबरा गया, चिल्लाया, चेन्ना 1 मिनट रुक जा, सोच समझकर फैसला कर। चेन्ना भी सोच रही थी। चेन युआन दिखने में भले नौजवान है पर वो आम इंसान नहीं लगता, सिर्फ पार्ट टाइम काम ही सही पर उसके साथ जुड़ना एक रास्ता हो सकता है। अब उसने मन बना लिया था, कोई जरूरत नहीं सोचने की, नौकरी छोड़नी है तो छोड़नी है। आधा घंटा बाद चेन्ना का मैसेज आया, मैंने सब तैयार कर लिया है, कल जो कहा था क्या अब भी वही सोच रहे हो? शिनान ने तुरंत जवाब भेजा, बधाई हो, दुखों के समंदर से निकलकर रोशनी की ओर कदम बढ़ाया है। जब भी टाइम मिले जाकर शॉप्स देख लेना,
अगर कोई सही लगा तो लॉक कर देते हैं। दूसरी ओर चेन युआन एक गली से चलता हुआ मैसेज देख मुस्कुराया। बढ़िया, अब मुझे इन्वेस्टमेंट मिशन के बचे हुए 30,000 भी किसी और प्रोजेक्ट में नहीं लगाने पड़ेंगे। वो उस जगह पहुंच गया जहां जाना था। जैसे ही अंदर गया, बोला, हाय लिया, मैं आ गया। लिया जमीन पर रखे कई बॉक्स उठा रही थी। उसने मुड़कर कहा, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, ऑफिस शिफ्ट करना था, चीजें बहुत हैं। क्लास मॉनिटर को बुलाना चाहा था, लेकिन वो छुट्टी पर चली गई। चेन युआन शेल्फ की तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, मेरी क्लास नहीं है आज, घर पर भी कुछ खास नहीं है, सब कुछ शिफ्ट करना है क्या? लिया ने पसीना पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, किताबें और डॉक्यूमेंट्स तो मैं खुद कर लेती, पर टेबल और कैबिनेट भारी है। वो एक कैबिनेट की ओर बढ़ी। शेल्फ के सारे बुक्स पहले निकाल लेते हैं, वरना मूव करते वक्त गिर जाएंगे। उसकी हाइट कम थी, वो उंगलियों पर खड़ी होकर कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से एक मजबूत हाथ उसकी मदद को आया। चेन युआन ने ऊपर से पेपर्स का ढेर उठा लिया। करीब होने की वजह से लिया का शरीर चेन युआन से टकराया। उनकी बॉडीज आपस में छू गई। लिया शर्मा गई, दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा, चेनान, ये तो पिछले बार से भी ज्यादा करीब है। शायद चेन युआन को सच में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। उसका चेहरा लाल हो गया। वो झिझकते हुए बोली, क्या हो गया, क्या हो गया? चेन युआन ने मुस्कुराते हुए फाइलों का ढेर नीचे रखा और बोला, हाँ, हो गया। तभी बाहर से एक चुलबुली आवाज आई, टीचर, हम आ गए आपकी मदद करने। बच्चों का ग्रुप अंदर आया और जैसे ही उन्होंने सीन देखा, सबके मन में यही सवाल आया, अरे टीचर लीशा का चेहरा इतना लाल क्यों है? चेन युआन बच्चों की तरफ बढ़ा और बोला, चलो आओ, जरा ये सामान इधर से उठाकर अगले रूम में रख दो। ये फाइलिंग कैबिनेट भी ले जाओ। बच्चों ने झटपट बाजू चढ़ाई और काम में जुट गए। लीशा एक कोने में जाकर अपने मुलायम बालों को हल्के से ठीक करने लगी। उसके दिल में ख्याल आया, शुक्र है ये दो स्टूडेंट्स थोड़े लेट आए, वरना जो हुआ वो देख लेते तो मेरी तो हालत खराब हो जाती। चेन युआन अब हद से ज्यादा बेधड़क होता जा रहा है। घर की बात अलग है, लेकिन अब तो ऑफिस में भी वो शर्माते हुए अपनी छाती पर हाथ रखते हुए सोचने लगी, पर क्या बताऊं, अभी जो हुआ कुछ अजीब सा लगा। थोड़ी उत्तेजना सी महसूस हुई। नहीं, ये गलत है। चेन युआन मेरा स्टूडेंट है। बिल्कुल नहीं। उधर चेन युआन भी लीशा की तरफ देखकर चौंका। अम्मा, टीचर की फेवरेबिलिटी बढ़कर 71 हो गई। वो मुस्कुराकर ठुड्डी सहलाता हुआ सोचने लगा, क्या उस हल्के से स्पर्श की वजह से? हाँ, ये मेरी गलती नहीं है। टीचर का पिछवाड़ा ही इतना भारी है। किसी पतली लड़की के साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि फेवरेबिलिटी बढ़ जाएगी। लगता है अब मैं और बार बार उनके घर जा सकता हूँ और रिश्ता थोड़ा और गहरा कर सकता हूँ। कट टू शनिवार, स्कूल के साउथ गेट से 800 मीटर दूर एक सपनों जैसे गुलाबी कैफे में अंदर कुछ खूबसूरत लड़कियां बैठी थीं। उनमें से एक ने चहकते हुए पूछा, जेन पेंग, सुना है तुमने वो कार 2.8 लाख में खरीदी? बीबीए चला रहे हो, ग्रेजुएशन से पहले ही। तुमने तो 99,999 क्लासमेट्स को पीछे छोड़ दिया। ली जेन पेंग अकड़ के बैठा, मन ही मन सोच रहा था, दफा है इस फन मेन्यू का। दिखावे में सच्चाई ढूंढ रही है और मुझे रिजेक्ट कर रही है। मेरे पास किसी भी लड़की की कमी नहीं है, खुद ब खुद घुटनों पे आ जाएंगी। वो जोर से हंसा और बोला, हा, कुछ लोग तो बीबीए को भी कम समझते हैं। लंबे बालों वाली लड़की बोली, अरे वाह, इतना तो मत कहो, तुम्हारे घर की हालत तो देखो। साथ बैठी एक और लड़की ने जोड़ा, सही कहा, कुछ लोग तो 3 से 5 साल तक नौकरी करके भी ऐसी कार नहीं खरीद सकते। ली जेन पेंग अपनी तारीफों में खोया हुआ था कि तभी उसने बाहर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये लड़की इतनी खूबसूरत, हद है यार। वो लड़की और कोई नहीं, चेन ना थी। वो बाहर कैफे के टेबल पर आराम से बैठी थी। जेन पेंग ने भीतर से उसे घूरते हुए कहा, ये टांगे तो कमाल की हैं, अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो 10 साल की जिंदगी भी दे दूं। तभी एक लड़की ने नीचे झांका और बोली, अरे वो कार देखो, बिना ड्राइवर की है। कौन सी कार है? ली जेन पेंग ने नीचे झांका और बोला, वो टॉप माइनेम 9 है। तभी कार के पास चेन युआन आ खड़ा हुआ। सब चौंक गए। लंबे बालों वाली लड़की बोली, अरे वो तो चेन युआन है। ली जेन पेंग दंग रह गया, क्या उसका तो घर बर्बाद हो गया था? फिर ये कहा। चेन ना ने हाथ हिलाकर आवाज लगाई, चेन युआन, इधर आओ। ली जेन पेंग चौंक कर इधर उधर देखने लगा। ये लड़की चेन युआन का इंतजार कर रही है। चेन ना मुस्कुराई और बोली, बॉस का मैसेज आया है, वो थोड़ी देर में पहुंचेंगी। कार कैसी लगी? चेन युआन ने बैठते हुए ड्रिंक की चुस्की ली और कहा, बिल्कुल बढ़िया। लंबे बालों वाली लड़की ने जेन पेंग से धीरे से कहा, लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ली जेन पेंग जल भुनकर सोचने लगा, ये हरामी चेन युआन अभी सीनियर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ नहीं कि अब बाहर की लड़की को भी पटाने लगा। इसी बीच एक सुंदर हरी बालों वाली महिला उनके टेबल की तरफ आई और बोली, हेलो मिस चेन, माफ कीजिए, बच्चे को लेने में देर हो गई। ये थी कैफे की मालिक लिन युचोंग। चेन युआन खड़ा हुआ
और मुस्कुराकर उसका हाथ मिलाया। लिन भी विनम्रता से मुस्कुराई और बोली, मिस्टर चेन तो काफी यंग लगते हैं। चेन युआन बोला, असल में हम सब एक ही एज ग्रुप में हैं, 20 के शुरुआती सालों में। बैठिए, बात करते हैं। लिन यूचोंग सीधे मुद्दे पर आई। मेरे कैफे की हालत ठीक है, खासकर स्टूडेंट्स के बीच, पर फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से दुकान ट्रांसफर करनी पड़ रही है। ट्रांसफर फीस है 3 लाख। चेन युआन ने मुस्कुराकर दिमाग में हिसाब लगाया। मेरे पास कुल 3 लाख है। ट्रांसफर के बाद 50,000 शुरुआती खर्च और चेन ना की सैलरी बचानी है। वो बोला, ऐसा करते हैं, मैं भावताव नहीं करूंगा। 2.5 लाख में बात पक्की करते हैं। लिन थोड़ी सोच में पड़ी। उसने 2.7 लाख की उम्मीद की थी, पर इतना डिसाइडेड कस्टमर फिर ना मिले। फिर उसने कहा, अगर आप अभी पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें तो बात पक्की। बिल्कुल। चेन युआन मुस्कुराया, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। लिन ने तुरंत एक स्टाफ को बुलाया। शिया, अब से मिस्टर चेन तुम्हारे नए बॉस हैं, इनका साथ दो और दुकान के बारे में सब दिखा दो। शिया तुरंत बोली, बॉस नमस्ते। चेन युआन ने चेन ना की ओर इशारा किया। मुझे दुकान में ज्यादा नहीं आना होता, सब कुछ मिस चेन ना देखती हैं, वही जिम्मेदारी संभालेंगी। ली जेन पेंग की टेबल पर बैठी एक ब्लॉन्ड लड़की फुसफुसाई, देखा, सिर्फ कुछ मिनटों में 2.5 लाख की डील हो गई। उसकी फ्रेंड ने जोड़ा, और साफ दिख रहा है कि ये कैफे उस लड़की के लिए लिया जा रहा है। जेन पेंग जलते हुए बैठा रहा, कुछ कर भी नहीं सकता था। उसी वक्त लिन का फोन बजा। माफ कीजिए, कॉल लेती हूँ, कहकर वो बाहर चली गई। चेन ना ने धीरे से कहा, लगता है ये मिस लिन जेन जियांग योंग की वाइफ है, वो शख्स जिसने शिजी से मारपीट की थी शॉपिंग सेंटर में। चेन युआन चौंका, क्या बात है, इतनी सुंदर बीवी के होते हुए भी वो अपने स्टाफ से छेड़छाड़ करता है? ऐसे घटिया लोगों को मैं कभी नहीं सहता। चेन ना बोली, मेरे पास उसकी चैट्स हैं जहां वो मुझे परेशान कर रहा था। मैं सैलरी से सब कुछ पब्लिक करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मिस लिन को सब बता देना चाहिए? चेन युआन गंभीर हो गया, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। क्यों? चेन ना ने चौंक कर पूछा, अगर चैट्स बाहर आई तो जेन जियांग योंग समझ जाएगा कि ये तुमने किया है, नौकरी तो जाएगी ही, हो सकता है वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचाए, इसलिए ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा बिना तुम्हें परेशान किए। चेन ना ने राहत की सांस ली। थैंक यू चेन युआन ने फोन निकाला। मैंने मिस लिन को 2.5 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं और तुम्हें 50,000, जिसमें 24,000 तुम्हारी 2 महीने की सैलरी है, बाकी दुकान के लिए। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिटेक्टेड। होस्ट ने पूरे 10 लाख निवेश फंड खर्च कर दिए। निवेश लेवल बढ़कर प्राइमरी इन्वेस्टर बन गया। नई सीरियल टास्क सक्रिय, एक परफेक्ट लाइफ के लिए और संपत्ति चाहिए। होस्ट को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का नया निवेश फंड। मिशन 1, निवेश से मिलने वाली आय 3 गुना होगी। मिशन 2, एक रहस्यमयी संपत्ति भी मिलेगी। चेन युआन नोटिफिकेशन पढ़ते पढ़ते मुस्कुराया, वाह, ये तो बोनस मिल गया, अब 10 गुना कैपिटल और ऊपर से मिस्ट्री प्रॉपर्टी। तभी लिन वापस अंदर आई और मुस्कुराकर बोली, भाई चेन, पैसे मिल गए, हैप्पी कून ऑपरेशन, मैं अब निकलती हूँ, उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। चेन युआन ने उसका हाथ मिलाया। चेहरा थोड़ा लाल हो गया और मन में ख्याल आया, हाय क्या नर्म हाथ है, बिल्कुल हड्डी रहित, और क्या अजीब आकर्षण है दूसरे मर्द की बीवी का। अचानक एक अनुचित ख्याल उसके दिमाग में आया। चेन युआन मुस्कुराया और धीरे से बोला, जरूर, फिर मिलेंगे। सुअर, वी विल मीट अगेन हाफ एन आवर लेटर एट अ हाई एंड रेस्टोरेंट। चेन्ना उसके सामने बैठी हिचकिचाते हुए बोली, चेन्ना, ये रेस्टोरेंट इतना महंगा है, क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? चेन युआन ने शांत भाव से जवाब दिया, नहीं, इतना ऑफन नहीं, आज खास दिन है, हमारे हैप्पी कून ऑपरेशन का सेलिब्रेशन। वह लड़की पहले से ही लाल हो चुकी थी, मन ही मन सोच रही थी, चेन्ना, ये आदमी तो सच में टफ नट है, कोई ईमानदार आदमी इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। चुआन ने अंत में बात छेड़ी, चेन्ना, क्या तुम मेरे बगल में बैठोगी? वह ओ करते हुए आगे बढ़ गई। जैसे ही वह बैठी, चेन युआन ने उसकी कमर पर हाथ डालते हुए कहा, थोड़ा और पास आ जाओ। दिल में उसने सोचा, कैफे बंद करने में 3 लाख का घाटा हुआ, फिर हर महीने 12,000 सैलरी देनी पड़ती है, अब इन्वेस्टमेंट का कुछ तो वसूल करना होगा। चेन्ना शर्मा गई और मन ही मन सोचने लगी, इस दुनिया में बिना किसी वजह का प्यार और देना नहीं होता। क्या उसका प्लान कैफे से पैसा कमाना है? लिन युआंग ने कहा था, ब्रेक इवन करना भी बड़ी बात है, और मेरे पास देने को तो बस यही है। चेन युआन का हाथ उसके भरे हुए स्तनों को मसलने लगा। चेन्ना ने शर्माते हुए याद दिलाया, वेटर अंदर आने वाला है। चेन युआन, ऐसा मत करो। चेन युआन मुस्कुराया, यहाँ खाने में टाइम लगता है। और फिर चेन युआन ने उसे पूरे बदन पर सहलाना शुरू कर दिया। चेन्ना अनायास ही गहरी अर्थपूर्ण आहें भरने लगी। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस्टर चेन, फूड सर्व होने के लिए रेडी है। चेन्ना चौंक गई और फुसफुसाई, कोई आ रहा है। दोनों अलग हो गए। चेन्ना ने खुश होकर कहा, अंदर आओ, खाना परोसा गया। चेन युआन ने उसके लिए एक डिश उठाई और बोला, ये ट्राई करो, यहाँ का स्पेशलिटी है। उसे इतने ध्यान से खाना परोसते देखकर चेन्ना ने सोचा, असल में चेन्नान बहुत हैंडसम है, बस एक खामी है, वो थोड़ा बदमाश है। इतनी खूबसूरत लड़की पहले से ही साथ है, फिर भी बाहर मस्ती कर रहा है। वह लाल होकर सोचने लगी, बुरा हुआ, अब तो मैं पायरेट शिप पर चढ़ चुकी हूँ, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। वक्त तेजी से बीता। 40 मिनट बाद दोनों ने खाना खत्म कर लिया। कैशियर ने बताया, मिस्टर चेन, टोटल 2,652 युआन हुए, प्लीज यहाँ स्कैन करें। चेन युआन ने क्यूआर स्कैन करते हुए सोचा, ये मील
2652 युआन की पड़ी, लेकिन सिस्टम 3 गुना रिफंड देता है, मतलब 5304 युआन का मुनाफा। पैसा कमाना हाथ का खेल है। वहीं शेन ना ने सोचा, एक खाने में कार सेल्स की कमीशन जितना खर्च। अमीर लोग 2000 युआन ऐसे उड़ाते हैं जैसे मैं 20 रुपए खर्च करूं। दोनों सड़क पर टहल रहे थे। तभी चेन्ना ने खुलकर कहा, चेन्नान, मैं कैफे वापस जाना चाहती हूँ। शिया चिव के बारे में जल्दी से समझना है, कल से वहां काम पर जाऊंगी। चेन युआन मुड़ा और बोला, अभी तो 8:30 हैं। शियाओ 9 बजे ऑफ करती है। अगर तुम जाओगी तो उसका क्विटिंग टाइम मिस हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगी। घर जाकर आराम करो, कल जाना। लड़की शर्मा गई और बोली, ठीक है, फिर थोड़ी और मुश्किल डालनी पड़ेगी, मुझे घर छोड़ दो। चेन युआन फिर से खिलखिलाकर हंसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर पहुंचकर चेन नान ने कार से उतरते हुए कहा, आज तुमने बहुत मेहनत की, कल वर्क की रिपोर्ट दूंगी, गुड बाय। चेन युआन भी उतर गया और बोला, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या ऊपर एक ग्लास पानी पीने में दिक्कत होगी? लड़की शर्माते हुए बोली, ये थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है। चेन्ना के दिल में घबराहट हुई, क्या ये बहुत जल्दी हो रहा है? लेकिन प्राइवेट रूम में जो हुआ वो मेरी लिमिट थी। चेन युआन ने ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह, क्या घर में कोई और मर्द है? लड़की तुरंत मुड़ी और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और शिया हाय अलग हो चुके हैं। चेन्नान ने सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर बातों का घेरा क्यों? मैं बस पानी पीकर जाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत? चेन्ना संदेह से भर गई, सच में बस पानी पीकर चले जाओगे? चेन युआन चमकती मुस्कान के साथ बोला, हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे रात भर रोकना चाहो तो भी ठीक है। चेन्ना ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर साफ लिखा था, शब्दों को साफ तौर पर लिखते हुए, जिन शब्दों की आप कामना करते हैं। दरवाजा खुलते ही चेन युआन ने पहले ही उसकी कमर में एक हाथ डाल दिया था और दरवाजे पर एक हाथ टिकाकर ऊपरी हाथ कर लिया था। लड़की, उसका चेहरा लाल, ने अपने कमजोर हाथ से उसे धक्का दिया और कहा, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम सिर्फ यह पानी पी रहे थे? चेन युआन के शरारती हाथ ने उसकी स्कर्ट उठाई और हल्की आवाज में कहा, हाँ, पानी पी रहा हूं, लेकिन वह पानी नहीं जिसके बारे में तुम सोच रही हो। दोनों ने जल्दी ही एक जोशीली कामुक क्रीड़ा शुरू कर दी। इस समय नीचे एक काली कार दरवाजे के सामने खड़ी थी। कार में बैठे व्यक्ति ने मन में सोचा, नाना ने जरूर मेरी वजह से इस्तीफा दे दिया होगा, मुझे पहले उससे माफी मांगनी होगी, भले ही सिर्फ सामान्य दोस्त बनने के लिए, और फिर नाना को फिर से पटाने की कोशिश करूंगा। इमारत के नीचे खड़े होकर शियाओ ने ऊपर देखा और सोचा, नाना की बत्तियां बंद हैं, वह शायद घर पर नहीं है। मैं उसके दरवाजे पर फूल छोड़ दूंगा। आखिरकार गुलाब का मतलब है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मेरी भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी। वह इतनी स्मार्ट है, वह जरूर जान जाएगी कि यह मेरी तरफ से है। लेकिन जैसे ही वह उसके दरवाजे पर पहुंचा, वह जम गया। उन अंतरंग आवाजों को सुनकर वह अविश्वसनीय रूप से हकलाया। यह नाना की आवाज है, द एक्चुअल उसने कहा। उसका जैन जियानियों के साथ कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन वह सचमुच उसके साथ वह सब कर रही थी। वह पूरी तरह से आपा खो बैठा। उसने दरवाजे पर जोर से पीटा और चिल्लाया, जांग जियोंग, अपनी गांड यहां से बाहर निकाल। चेन युआन, जो इस समय खुद में मग्न था, ने चिल्लाहट सुनी और सोचा, लगता है शियाओ, वह बेवकूफ, उससे पहले ही छोड़ दिया गया है। वह इतना दखल क्यों दे रहा है? क्या वह पागल है? चेन ना ने भी शोर सुना और कहा, मुझे लगता है कि मुझे बाहर कुछ सुनाई दे रहा है। कौन दस्तक दे रहा है? चेन युआन रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, तुम कुछ सुन रही हो, यह सिर्फ कोई अगले दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसने चेन ना को उठाया और चलते हुए कहा, चलो बेडरूम में चलते हैं। उसकी बाहों में चेन ना फुसफुसाई, चेन युआन, मैं अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, धीरे से करना, ठीक है? चेन युआन ने प्यार से जवाब दिया, जरूर। शी का गुलाब का गुलदस्ता आखिरकार जमीन पर गिर गया, कुचल गया। शियाओ चेन ना के दरवाजे के सामने ढेर हो गया, यह सोचते हुए, लगता है नाना पूरी तरह से निगल ली गई है, मैंने पूरी तरह से अपना मौका गंवा दिया। वह धीरे धीरे सिसकने लगा। वाह, सुनिश्चित करना कि वह कंडोम का इस्तेमाल करे। 1 घंटे बाद चेन्ना के कमरे के अंदर प्रसव पीड़ा अभी भी जोरों पर थी। वह हाँफ रही थी, हफ। इस तरह की चीज आरामदायक है, लेकिन यह थोड़ी थकाऊ भी है। अचानक चेन युआन ने उसे पलट दिया, जिससे चेन ना चिल्लाई। आह, तुम क्या कर रहे हो? उसने धीरे से जवाब दिया, अगर तुम इस तरह शांत लेटी रहोगी तो ये अब थकाऊ नहीं होगा। चेन युआन ने खुशी से सोचा, शायद मैं गलती से अपनी थोड़ी सी बहती हुई तारकीय ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूं। लेकिन चेन ना बाहर से मिलनसार दिखती है, लेकिन वास्तव में बहुत रूढ़िवादी है, जो मुझे उसे और भी ज्यादा पसंद करती है। उस जोशीली रात के बाद चेन युआन आखिरकार नींद से जागा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, कितनी शानदार महक आ रही है, यह बाहर से टोस्ट और तले हुए अंडे की महक है। चेन ना आराम से दोनों के लिए नाश्ता बना रही थी। सुबह की धूप अंदर आ रही थी और एक गर्म दृश्य बना रही थी। चेन युआन कमरे में बैठा बाहर देख रहा था और सोच रहा था, चेन ना कितनी विचारशील है। वेई के साथ होटल में रहने की भावना से यह पूरी तरह से अलग है। इस तरह की चीज केवल घर पर ही हो सकती है, होटलों में यह गर्मी नहीं होती। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, सिस्टम की आवाज गूंजी, एक परिपूर्ण जीवन का अपना घर होना चाहिए,
ताकि स्वयं और लड़कियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जा सकें। मैं सीमित मिशन चेन ना के लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर का घर खरीदें। मिशन इनाम 1, घर के लिए पैसे को वापसी के रूप में दोगुना किया जा सकता है। मिशन इनाम 2, घर खरीदने के बाद मेजबान को एक गुप्त घर नोट प्राप्त होगा। ध्यान दें, मिशन इनाम 1 की वापसी को अनुकूलता के स्तर के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। चेन युआन ने मन में विस्मय से कहा, धत्त, मेरे दिमाग में अभी एक विचार आया और सिस्टम लॉर्ड ने पहले ही इसे व्यवस्थित कर दिया है। सिस्टम की उदारता के साथ यह घर निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। उसके दिमाग में भव्य विचार बनने लगे। शायद रहस्यमय घर एक विशाल विला है और वहां अक्सर पूल पार्टियां होंगी। लगता है कि मुझे भविष्य में कुछ उच्च गुणवत्ता वाली लड़कियों को ढूंढना होगा। यह आश्चर्य दर और भी अधिक होगी। इस क्षण चेन ना ने बिस्तर पर बैठे चेन युआन की ओर सिर घुमाया और कहा, ओह, तुम जाग गए? नाश्ता 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। चेन युआन उठा और बाहर चला गया। वह दीवार के सहारे टिका, अपने हाथ बांधे और मन ही मन सोचने लगा, मुझे आश्चर्य है कि अगर चेना की फेवरेबिलिटी 90 तक पहुंच जाती है तो मुझे किस तरह के रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। वह थोड़ा मुस्कुराया और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आज के ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेकफास्ट ही हो? चेन युआन को आते और चेन्ना को टटोलते देख चेन्ना शर्मा गई और बोली, हाँ, पिछली रात तो इतनी बार हुआ, क्या वह काफी नहीं है? और तो और अभी दिन दहाड़े है। चेन यान ने खुशी से कहा, तुम अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं अपना ब्रेकफास्ट खाऊंगा। चेन के हाथ में खाना बनाने का बर्तन सीधे जमीन पर गिर गया। चेनन उसके कान के पास झुका और फुसफुसाया। अब इससे आगे क्या होगा देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।